दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि 10 मई के दिन जब साउथ अफ्रीका में वैश्विक नेता, आपके दुनिया भर के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए थे, तब उस समय आपके नेल्सन मंडेला ने कितना बेहतरीन भाषण दिया था। उन्होंने भाषण में कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे कि अब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कोई किसी का उत्पीड़न ना कर पाए। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो आज हमारे प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, ये किसी समय हमको पकड़ करके ज़बरदस्ती जेलों में बंद करते थे, हमारे साथ अन्याय करते थे, और अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा कोई भी नागरिक किसी गरीबी से, किसी बंधन से, किसी तरीके के भेदभाव से कभी भी पीड़ित ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी फ्रीडम को पाने के लिए किस किस तरह के संघर्ष किए। चलिए दोस्तों चैप्टर की ओर आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इस उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है भर जाना, विद अ सेंस, सेंस का मतलब यहाँ है भावना, ऑफ हिस्ट्री, यानी इस उद्घाटन समारोह के दिन मैं इतिहास की भावना से पूरी तरीके से भर गया हूँ, ओतप्रोत हो चुका हूँ, यानी मुझे इतिहास याद आ रहा है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, क्या कह रहा है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20th century मतलब 20वीं शताब्दी, और डिकेड मतलब होता है दशक, तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वे या दर्दनाक, एंग्लो बोर वॉर, आपका एंग्लो बोर वॉर जो काफ़ी दर्दनाक था, उसके कुछ सालों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, बिफोर का मतलब है पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। क्या कह रहा है ये कि the white skinned people, white skinned people का मतलब है श्वेत लोग, श्वेत लोग का मतलब है वे लोग या वे अफ्रीकी जिनकी चमड़ी का रंग जो है वो सफ़ेद होता है, उनको क्या कहा गया है, white skinned people ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के आपके श्वेत रंग के जो लोग थे। पैच अप दियर डिफरेंसेस, पैच अप का मतलब होता है समाधान करना, और डिफरेंसेस का मतलब होता है भेदभाव, यानी अपने भेदभाव का इन लोगों ने समाधान कर लिया था। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और इरेक्टेड का मतलब होता है बनाना, ठीक है, इरेक्टेड का मतलब होता है बनाना। अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन का मतलब होता है रंगीन प्रभुत्व, रंगीन प्रभुत्व। रंगीन प्रभुत्व का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर चमड़ी के कलर को देख करके लोगों को अधिकार दिए जाते थे। अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ दियर ओन लैंड, डार्क स्किन्ड पीपल यानी अश्वेत लोग, यानी जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है, इन लोगों के लिए दियर ओन लैंड, जिनकी खुद की ये धरती है, इनके जन्म के पहले और एंग्लो बोर वॉर के बाद अफ्रीका के जो श्वेत लोग थे, उन लोगों ने अश्वेत लोगों के खिलाफ, जिनकी खुद की ये धरती है, उनके खिलाफ इन्होंने रंगीय जो आपका प्रभुत्व वाला कानून बना लिया था, जिसमें आपका चमड़ी के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। क्या कह रहे हैं, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, स्ट्रक्चर का मतलब है संरचना, यानी वो संरचना दे, यहाँ पे दे यूज हुआ है आपका वाइट स्किन पीपल के लिए, तो वो संरचना जो आपके वाइट स्किन पीपल्स ने जो है क्रिएट की थी, यानी बनाई थी, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, फॉर्म द बेसिस, बेसिस का मतलब होता है मूल, बेसिस का मतलब होता है मूल, वन ऑफ द हार्शेस्ट यानी आपका सबसे ज्यादा कष्टदायक, मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब है अमानवीय,
सोसाइटीज, आपका समाज, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, दुनिया ने जो जाना था। यानी ये आपके श्वेत कलर के जो लोग थे, श्वेत चमड़ी के जो लोग थे, इन लोगों ने अफ्रीका में एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा अमानवीय सोसाइटी क्रिएट करी थी, जिसे इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं जाना था। आगे क्या कह रहा है? नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8 decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the colors of their skins। इतने बड़े सेंटेंस को हम छोटे छोटे पार्ट में पहले आपका जो है ट्रांसलेट करेंगे, बाद में इनको पूरा मर्ज कर देंगे। क्या देखिए क्या कह रहा है? नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century, आपकी 20वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक है उसमें, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, 8 डिकेड यानी 8 दशक एक आदमी के रूप में, किसका? माई ओन, मेरा खुद का। यानी पहली आपकी जो दशक था 20th सेंचुरी का, उसमें इनका जन्म नहीं हुआ था, और ये आखिरी दशक में आपके नेल्सन मंडेला सर जो थे, ये आपके 8 दशक यानी 80 साल के ये हो चुके थे। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। ओवरटर्न का मतलब होता है बदल जाना, ओवरटर्न का मतलब होता है बदल जाना या बदलना। फॉरएवर हमेशा के लिए, कि अब ये जो सिस्टम है ये हमेशा के लिए बदल चुका था। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, रिप्लेस का मतलब होता है बदला जाना, बाय वन यानी उससे, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना या मानना, जो कि मानता है द राइट्स, अधिकार, एंड फ्रीडम्स एंड स्वतंत्रता ऑफ ऑल पीपल। यानी ये जो सिस्टम था ये अब बदला जा चुका है एक ऐसे सिस्टम से जो अब सभी लोगों के अधिकारों को और उनकी स्वतंत्रता को मानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। रिगार्डलेस यानी भेदभाव रहित, बिना उनकी स्किन के कलर को देखे हुए ये जो अब सिस्टम बन चुका है ये सबके साथ समान व्यवहार करता है। क्या कह रहा है आगे? दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। दैट डे यानी यह दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। कम अबाउट यानी आया है, थ्रो यानी जरिए, द अनइमेजिनेबल अकल्पनीय, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, एंड सेक्रीफाइसेस मतलब होता है त्याग। तो ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल यानी हजारों जो हैं मेरे लोगों के द्वारा, यानी ये जो दिन है मेरे लोगों यानी दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोगों के त्याग के द्वारा ये आया है। हम लोगों ने ये दिन आसानी से नहीं पाया है। आगे क्या कह रहा है? पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। क्या कह रहा है? पीपल यानी लोग, हु सफरिंग, सफरिंग्स का मतलब है तकलीफ, यानी जिनकी तकलीफ, एंड करेज, करेज का मतलब है साहस, जिनकी तकलीफ और साहस को नेवर बी काउंटेड, ना तो गिना जा सकता है, एंड रिपेड और ना ही चुकाया जा सकता है। यानी हम लोगों को, देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में जिन लोगों ने अपना अपना त्याग किया है, उनके इस त्याग की ना तो कीमत चुकाई जा सकती है और ना ही हम उनके इस तकलीफ को, उनके इस सेक्रीफाइस को हम कभी भूल सकते हैं। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। क्या कह रहा है? I felt that day, मैं महसूस करता हूँ, that day यानी यह दिन, देखिए कॉमा लगा हुआ और ये कॉमा, यानी इस दिन के बारे में बताया गया क्या? As I have on so many other days, as I have जैसे कि मेरे पास, so many other days बाकी सभी दिन होते हैं, that I was simply the sum of all those African patriots। patriots मतलब आपका होता है देशभक्त, कि आपका जो है आज के दिन जैसा कि मेरे लिए सभी दिन होते हैं, मैं सिंपली महसूस करता हूं कि सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं जो हूं आपके उन सभी जो अफ्रीका के देशभक्त हैं उनका एक संयोग हूं, यानी मेरे अंदर उन सभी की आत्मा मौजूद है।
हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मेरे पहले यानी मुझसे पहले जा चुके हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है मैं उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, दैट लॉन्ग यानी आपका ये लंबी और आपका नोबल यानी आपकी जो पवित्र है ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, एंडेड ये अब समाप्त हो चुकी है, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और एक बार फिर से ये मेरे साथ शुरू हो चुकी है। यानी ये जो महान लोग हैं, भले ही ये लोग अब इस अफ्रीका की धरती पे नहीं हैं, लेकिन ये जो रेखा है यानी ये जो अपना सेक्रीफाइस है ये मेरे साथ एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। I was pained that I was not able to thank them. I was pained. Pained का मतलब है दर्द महसूस करना। मैं दर्द महसूस करता हूँ that I was not able, सक्षम, कि मैं सक्षम नहीं हूँ to thank them, उन सभी का शुक्रिया करने में, क्योंकि उन लोगों ने जो किया है उसकी कीमत केवल शुक्रिया कहना ही नहीं हो सकती है, बल्कि उसकी कीमत है कि जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है, उस स्वतंत्रता को बरकरार रहने के लिए किया है, उस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए किया है, उसको हम लोग अपने भविष्य में मेंटेन रखें और कभी भी ये नौबत ना आए कि हमारे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को दोबारा शोषण का शिकार होना पड़े। ये नेल्सन मंडेला सर के थॉट हैं। And that they were not able to see what their sacrifices has wrought. wrought का मतलब होता है प्राप्त करना, wrought का मतलब होता है प्राप्त करना। And that they were not able to see, और वे नॉट एबल सक्षम नहीं है, टू सी ये देखने के लिए, वॉट देयर सेक्रीफाइस कि क्या उनका जो है त्याग हैज रॉट प्राप्त किया, यानी वो ये समय देखने के लिए उपलब्ध नहीं है कि उनके त्याग के बदले आखिर उनके देश को, उनकी अफ्रीका की धरती को प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी नेल्सन मंडेला पूरी तरीके से अपने पूर्वजों का, जिन्होंने इस फ्रीडम फाइट में उनके देश की अगुवाई करी, देश के लिए अपने जान को न्यौछावर किया है, उन सभी के लिए थैंकफुल हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सिर्फ थैंक कहने से काम नहीं चलेगा। आगे चलते क्या कह रहा है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थेड मतलब होता है रंग भेद, अपार्थेड मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद का मतलब है जिसमें चमड़ी के रंग को देख करके लोगों को अधिकार दिए जाते हैं। पॉलिसी का मतलब है नीति, तो रंग भेद की जो नीति है, क्रिएटेड उसने जो है पैदा किया है। अ डीप, डीप का मतलब है गहरा, एंड लास्टिंग का मतलब है लंबे समय तक, और वाउंड का मतलब है घाव। यानी रंग भेद की नीति ने हमारे देश और हमारे लोगों, माई कंट्री एंड माई पीपल, हमारे देश और हमारे लोगों के लिए एक गहरा और आपका लंबे समय तक मौजूद रहने वाला घाव पैदा किया। यानी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोगों पे पड़ा है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, और हर्ट का मतलब होता है दुख। ऑल ऑफ अस, हम सभी ने, विल स्पेंड मेनी ईयर, स्पेंड का मतलब होता है, स्पेंड मतलब व्यतीत करना, मेनी ईयर्स कई साल, देखिए कॉमा लगा हुआ है, इफ नॉट जनरेशन, अगर आप पीढ़ी नहीं मान सकते हो तो भी हमने कई साल जो है अपने व्यतीत किए हैं। रिकवरिंग, रिकवरिंग का मतलब होता है उबरने में, फ्रॉम डैट प्रोफाउंड हार्ट, इस गहरे दुख से, इस गहरे घाव से। यानी हम लोगों ने अपनी पूरी जो है, अगर आप पीढ़ी नहीं भी मानते हो तो अपने कई साल को हमने अपने घाव से उबरने के लिए इस्तेमाल किया। यानी हमें कई साल लगे हैं अपने इस घाव को भरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislas, the Chief Luthless, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobokas of our time। क्या कह रहा है, but the decade of oppression, ऑपरेशन का मतलब होता है यातना,
एंड ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब होता है क्रूरता। हैड एनदर, एनदर का मतलब है दूसरों के द्वारा, यानी आपका कई दशकों की यातना और आपकी क्रूरता जो दूसरों के द्वारा दी गई थी। अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब होता है गैर इरादतन, गैर इरादतन का मतलब होता है भले उनका जो है मकसद ना रहा हो लेकिन फिर भी उन्होंने यातनाएं दी हैं। इफेक्ट, उसका प्रभाव पड़ा है। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और दैट वाज दैट, और इसी वजह से इट, इसने किसने, इस तकलीफ ने, इस यातना ने प्रोड्यूस पैदा किया है द ओलिवर थैम्बोस। यहाँ पे कुछ आपके देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, यानी कुछ प्रॉपर नाउन है, यानी कुछ आपके महान देशभक्त के नाम हैं जिनको इस समय नेल्सन मंडेला याद कर रहे हैं। कौन कौन है? ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसलस। देखिए सबके नाम के पहले द लगाया जा रहा है। द यानी ये निश्चित कर रहे हैं कि अपने आप में एक हैं, शायद इनकी जगह दोबारा कोई नहीं ले सकता। द ओलिवर थैम्बोस, द वाल्टर सिसलस, द चीफ ल्यूथलस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट शोबिक्वेस ऑफ आवर टाइम। हमारे समय के men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. men of such यानी सभी के जैसे, extraordinary यानी आपका अद्भुत, करेज साहस वाले, विजडम बुद्धिमत्ता वाले, एंड जेनियोसिटी यानी उदारता वाले, डेट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। देयर लाइक यानी उनके जैसा, नेवर बी नोन अगेन दोबारा से नहीं जाना जाएगा, यानी इनके जैसा कोई साहसी, बुद्धिमानी और उदारता युक्त व्यक्ति न कभी पैदा हुआ है और शायद कभी पैदा भी नहीं होगा। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। क्या कह रहा है? Perhaps, perhaps का मतलब है शायद, it requires ये requires का मतलब जरूरत है, such depth of operation यानी शायद ये जरूरत है, such यानी इस तरह के, डेप्थ आपका मतलब गहराई युक्त, ऑपरेशन का मतलब यातना या दबाव, टू क्रिएट सच हाइट ऊंचाई ऑफ करेक्टर चरित्र के, शायद इतनी ज्यादा यातना की जरूरत पड़ेगी अगर हमें इतनी ही ऊंचाई का, इतनी ही सम्मानपूर्ण के चरित्र को हमें बनाना होगा। और हमने पढ़ लिया है कि दोबारा कभी दक्षिण अफ्रीका में यातना नहीं होगी, इसीलिए अब शायद ऐसे कैरेक्टर पैदा ना हो। और ये सारे बोल किसके हैं? नेल्सन मंडेला के हैं। आगे क्या कह रहे हैं? बहुत बेहतरीन बात मंडेला साहब ने कही है, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल। क्या कह रहे हैं? माई कंट्री, मेरा देश जो है, रिच अमीर है, इन द मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, एंड जेम्स, जेम्स का मतलब होता है रत्न, दैट लाई बीनेथ, दैट लाई बीनेथ, लाई का मतलब होता है पड़े होना और बीनेथ का मतलब होता है नीचे, इट्स सॉइल इसकी मिट्टी में, यानी मेरा देश जो है अपनी मिट्टी में दबे हुए खनिज और जेम्स यानी रत्नों से मशहूर है, यानी अमीर है। मेरा देश जो है अपनी मिट्टी में दबे हुए खनिज और रत्नों की वजह से बहुत अमीर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं ये हमेशा जानता हूं दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स किसके लिए यूज हुआ? साउथ अफ्रीका के लिए, कि साउथ अफ्रीका का जो है सबसे महानतम, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महानतम, साउथ अफ्रीका का महानतम जो आपका जो है दौलत है, साउथ अफ्रीका की महानतम जो दौलत है, इज इट्स पीपल, वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड, फाइनर यानी अच्छी नीत वाले, और ट्रूअर सच्चे, देन प्योरेस्ट डायमंड, और ये सभी लोग जो हैं ये अच्छी नीयत और सच्चे दिल वाले हैं, जो कि आपका प्योर जो डायमंड उससे भी ज्यादा है, यानी इनकी कीमत डायमंड से भी ज्यादा है मेरे लिए। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज। देखिए इस पैराग्राफ में आपके नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने साहस का मतलब कहां से सीखा और वास्तव में साहस होता क्या है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब होता है साथी,
तो ये उन साथियों से है इन द स्ट्रगल, जिन्होंने आपका स्ट्रगल का मतलब इस तकलीफ को सहा है। That I learn the meaning of courage, जो कि मैंने लर्न का मतलब सीखा है, मीनिंग ऑफ करेज साहस का मतलब, यानी वो हमारे साथियों की तकलीफ़ों से ही मैंने वास्तव में साहस का मतलब सीखा है। मैं उनके तकलीफ़ों को देख करके ही जान पाया हूँ कि आखिर साहस होता क्या है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Time and again, समय दर समय, I have seen, मैंने देखा है, men and women, आदमियों और औरतों को, risk and give their life, कि अपनी जिंदगी को, रिस्क का मतलब है दांव पे लगाना, and give their life, और गंवा देना, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। मैंने देखा हुआ है हमारे लोगों को कि उन लोगों ने केवल एक विचार के लिए, दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए, केवल आदमियों ने ही नहीं बल्कि औरतों ने भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया और कईयों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आगे क्या कह रहा है? I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. I have seen, मैंने देखा है, मैंने आदमियों को स्टैंड अप यानी खड़े रहना, टू अटैक एंड टॉर्चर, अटैक का मतलब हमलों के, एंड टॉर्चर का मतलब हो यातनाओं के, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। मैंने लोगों को यातनाओं के सामने खड़े और बिना टूटे हुए देखा है, यानी वो लोग अपने साहस से, उनके ऊपर यातनाएं होती रहती थी फिर भी वो अपनी साहस को नहीं छोड़ते थे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। स्ट्रेंथ का मतलब होता है साहस और शोइंग का मतलब होता है दर्शाता है, और ये दर्शाता है उनके साहस को। एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस मतलब होता है विरोध को सहन करना, उनके साहस को और उनके विरोध को सहन करने की शक्ति को। दैट डिफाइज, डिफाइज का मतलब आपका होता है बताना, डिफाइज का मतलब होता है बताना, जो कि बताता है द इमेजिनेशन, उनकी कल्पना को। उनकी कल्पना शक्ति अपने देश अफ्रीका को लेकर इतनी मजबूत थी कि उन विरोधों के सामने साहस के साथ वो खड़े रहते थे और वो टूटते नहीं थे, भले उनको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। I learned that courage was not the absence of fear. I learned, मैंने सीखा है, that the courage was not the absence of fear. absence का मतलब होता है अनुपस्थिति। मैंने सीखा है कि साहस वो नहीं है कि आप में डर की अनुपस्थिति हो, यानी आपको डर ना लगे, इसका मतलब आप साहसी नहीं हैं। बट द ट्रम्प ओवर इट, ट्रम्प का मतलब होता है विजय होना या आपका जीतना, बल्कि इसे जीतना ये आपको साहसी बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों, नेल्सन मंडेला ये बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं कि साहसी व्यक्ति वो नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता है, बल्कि साहसी व्यक्ति वो है जो अपने डर का सामना करता है और फिर उसी डर से लड़ करके वो उससे जीत करके बाहर निकलता है। तो आज से आप लोग साहस की परिभाषा को बदल दीजिए। जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, आप उनका डर करके सामना करिए और यकीन मानिए जिस दिन आप उन तकलीफों से बाहर निकलेंगे आपको ये लगेगा कि वाकई में आप बहुत साहसी व्यक्ति हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। क्या कह रहा है? द ब्रेव मैन, बहादुर लोग, नॉट ही, वो नहीं होते हैं, हु डज नॉट फील अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डर, जो कि डर महसूस नहीं करते हैं। बट ही हु कनक्योर दैट फियर, कनक्योर का मतलब होता है विजय पाना या जीतना, बल्कि वो होते हैं जो कि अपनी डर को जीत जाते हैं। बहुत सही बात उन्होंने कही है कि डर के आगे जीत है कब? जब आप डर का सामना करते हो, वरना अगर आपको डर को देखते रहोगे, डरते रहोगे, तो कभी भी डर के आगे जीत नहीं है। आगे क्या कह रहा है चैप्टर में? नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। हेटिंग का मतलब होता है नफरत। कोई भी व्यक्ति, नो वन यानी कोई भी, बॉर्न का मतलब पैदा होता है, हेटिंग अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति के प्रति जो है घृणा भाव के साथ या नफरत के साथ। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, बिकॉज ऑफ, कारण से, द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के कारण, और हिज बैकग्राउंड, ये उसका जो है आपकी पृष्ठभूमि जो है, और हिज रिलीजन या उसके धर्म के कारण।
देखिए नेल्सन मंडेला कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन के कलर को या उसके जो है सोशल स्टेटस को, इकोनॉमिकल स्टेटस को या फिर उसके धर्म को लेकर के बचपन से ही एक नफरत के भाव के साथ पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जो हैं वो जरूर नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार जो है वो और ज़्यादा मोर नेचुरली और ज़्यादा प्राकृतिक रूप से इंसानी दिल में आता है देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत के, यानी इंसान के दिल में प्यार की भावना नफरत की तुलना में पैदा करना ज़्यादा आसान है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limit, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. क्या कह रहा है? Even in the grimmest time in prison, grimmest मतलब होता है कठिन। हालांकि इवन इन यानी हालांकि ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल की उन कठिन पलों में, टाइम का मतलब है पल यानी क्षण, When my comrade and I, comrade का मतलब होता है साथी, जब मेरे साथी और मैं were pushed to our limit, लिमिट का मतलब है सीमा, लिमिट का मतलब है सीमा, और पुश मतलब होता है ढकेलना, कि जब हमें जो है यानी मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमा तक, हमारी सहने की जो एक्सट्रीम सीमा है, हमारी सहने की जो एक्सट्रीम सीमा वहाँ तक ढकेला जाता था, I would see a glimmer of humanity, ग्लिमर यानी चमक, ग्लिमर का मतलब है चमक, ध्यान रखिएगा, ये ग्रीमेस्ट है, ग्रीमेस्ट का मतलब है कठिन, और ये ग्लिमर है, ग्लिमर का मतलब है चमक, ह्यूमैनिटी मानवता, इन वन ऑफ द गार्ड्स, वो जो आपके सुरक्षा गार्ड खड़े होते थे उनमें से एक में मैंने मानवता की चमक देखी है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, परहैप्स भले ही, जस्ट फॉर अ सेकेंड एक सेकेंड के लिए वो चमक दिखी थी, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी, लेकिन यह इनफ काफी था, टू रिश्योर, रिश्योर का मतलब होता है पक्का विश्वास दिलाना, मुझे पक्का विश्वास दिला रहा था, एंड कीप मी गोइंग, कीप गोइंग का मतलब होता आगे बढ़ना, और मुझे ये आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा था। यानी जब नेल्सन मंडेला और उनके साथी जेल में बंद थे, तो जब कभी इनको यात्राएं दी जाती थी तो उन गार्ड में से कुछ लोगों के चेहरे पर जो चमक होती थी, पॉजिटिविटी होती थी कि नेल्सन मंडेला अपने गोल को अचीव कर ले जाएंगे, यही इनको मोटिवेट करता था कि ये लोग और ज़्यादा यात्रा को सहे और देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ें। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Man's goodness, इंसान की गुडनेस, अच्छाई जो होती है, is a flame, एक ज्वाला के समान है। फ्लेम का मतलब है ज्वाला या रोशनी भी आप कह सकते हैं। That can be hidden, hidden का मतलब होता है छिपाना, but never extinguished, extinguished का मतलब होता है बुझना। यानी इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक ऐसी रोशनी, ऐसी ज्वाला के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम समझ रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और साथ ही आपको ये पता भी चल रहा है कैसे कैसे हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के लिए संघर्ष है और तब जाकर के हमारा ये देश, चाहे वो अफ्रीका हो या हमारा इंडिया हो या कोई भी देश हो, वो आज़ादी तक पहुंचा है। चलिए दोस्तों इस पार्ट से कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। पहला है अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन ड्यू टू साउथ अफ्रीकाज डैश। ऑप्शन ए वाइट रूलर्स, ऑप्शन बी अपार्थेड पॉलिसी, ऑप्शन सी पुअर स्टेटस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन 2 है
What colors does the new South African flag have? Dash. Option A black, red, green, gold and blue. Option B black, red, yellow, gold, blue. Option C black, blue, violet, saffron and green. Option D orange, black, yellow, silk and blue. And question 3 है What did Mandela learn about courage? Dash. यहाँ पे मंडेला नेल्सन मंडेला के लिए यूज हुआ है. ऑप्शन ए ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑप्शन बी ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑप्शन सी ऑब्लिगेशन टू गॉड एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो दोस्तों ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे. अगर आपको इनमें कोई भी समस्या आती है तो आप पिछले 2 पार्ट्स को जरूर पढ़िए, यानी ये पार्ट और इससे पहले का पार्ट जरूर पढ़िए. इनका आंसर आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा. चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इस पार्ट से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं. What is courage according to नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस है क्या? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. एंड क्वेश्चन 2 है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? ऑप्शन ए है, इसमें पहला पार्ट है इन द फर्स्ट डिकेड एंड सेकेंड है इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. हम दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इसका फाइनल पार्ट आपको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा. तब तक के लिए धन्यवाद.